दोस्तों, क्या ईरान के साथ जंग ने अमेरिका को अंदर से झटका दिया है? क्या व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी डील होने वाली है? और क्या ईरान ने अरब देशों की ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरे गल्फ में तनाव बढ़ सकता है? दोस्तों, आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी खबर मस्जिद अल अक्सा को लेकर है, जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में एक ही मुद्दे पर हो रही है। क्या ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के हथियारों का भंडार पर दबाव बढ़ गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबी दूरी की मिसाइल की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने के बाद व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा अधिकारियों से जवाब मांगा है, जबकि पेंटागन में हथियारों की स्थिति को लेकर इमरजेंसी समीक्षा बैठक की गई। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, तो फिर इतनी आपात बैठकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही सवाल अब अमेरिका के अंदर भी उठने लगे। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और उसके पास पर्याप्त हथियार भी मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ सामने आ रही रिपोर्ट्स इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, क्योंकि यहाँ से पूरी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अब आखिरी दौरे पर पहुंच दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश जहाजों के लिए सुरक्षित समुद्री रास्ता पर सहमति के करीब हैं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि सिर्फ नया रास्ता तय होने से हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाएगा। ईरान का कहना है कि जब तक क्षेत्र में सैन्य तनाव कम नहीं होता और सुरक्षा जैसे जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं निकलता, तब तक हालात समान नहीं कहे जा सकते। यानी बातचीत जारी है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस डील पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने अरब देश की चिंता और बढ़ा दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा ढांचे और अहम ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत कई देशों से बातचीत की है और उनसे अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बनाने की अपील की है, ताकि हालात जंग की तरफ न बढ़े। यानी एक तरफ बातचीत की कोशिश और दूसरी तरफ सख्त चेतावनी। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का हर नया दिन दुनिया के लिए चिंता लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब से जुड़े तेल जहाज को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी और गल्फ ऑफ द आदन के इलाके में दो अलग अलग ऑयल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अगर हालात इस तरह से बिगड़ते रहे तो दुनिया की सबसे अहम समुद्री सप्लाई लाइन पर खतरा पैदा हो सकता है। अब सवाल यही है कि आपको क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, फर्क बहुत पड़ेगा। बाब अल मंद दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। अगर यहाँ लगातार खतरा बढ़ता है तो तेल लेकर जाने वाले जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे शिपिंग का खर्च बढ़ेगा, तेल महंगा होगा और पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीज तक हर सामान की कीमत पर असर पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की कीमत पूरी दुनिया चुका सकती है। लेकिन दोस्तों, अब जिस खबर की बात करने जा रहा हूँ, उसने पूरे मुस्लिम जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम को लेकर कई अरब और मुस्लिम देश ने बड़ा फैसला लिया है। जॉर्डन में हुई एक अहम बैठक के बाद यह तय किया गया कि
यरूशलेम का मस्जिद अल अक्सा से जुड़ा हर घटना का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया जाएगा। बैठकों में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन देशों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति और वहां होने वाले हर गतिविधि का दस्तावेज के रूप में दुनिया के सामने रखा जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी जानकारी मिल सके। यानी अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दुनिया की अदालत और वैश्विक जमानत में भी लड़ी जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम अप टू डेट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पहली पसंद समझौता है, क्योंकि वह नई जंग नहीं चाहती, लेकिन साथ यह भी साफ कर दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। यानी बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन टकराव का खतरा अभी भी नहीं टला है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी जीतती है या फिर हालात एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अप टू डेट यही थी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मिडिल ईस्ट की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद।